सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बागी 4 में बहुत प्यारा गाना आया है। बहुत प्यारा नहीं बोलेंगे, बहुत जबरदस्त गाना आया है। आपने फिल्म देखी, कैसा लगा? सर फिल्म देखी, मैंने सिर्फ गाने के लिए फिल्म देखी। ओहो, क्योंकि मुझे आपका पॉडकास्ट तो हमारे साथ प्लान था ही, जो पता लगा आपका गाना आ रहा है इसमें, मैंने कहा अब तो मूवी पक्का देखनी है। वैसे अभी मैं सुयश और सिद्धार्थ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मतलब बुलाया मुझे इस गाने के लिए। वो जो पार्ट्स थे पंजाबी के, कुछ जो भी पार्ट्स हैं, तेरे वर्गा जमना नी सुरमा, तेरे वर्गा ना कोई, वो जो लाइनें हैं, तेरे वर्गा जमना नी सुरमा, तेरे वर्गा ना कोई, याद रखन गिया सदियां नदियां, खून दिया जो बगिया। गोपी सिद्धू हमारे पंजाब के एक राइटर है जिन्होंने गाना लिखा है। सुयश का रैप है पूरा इसमें, जबरदस्त रैप किया उन्होंने इसमें, और सिद्धार्थ और सुयश ने कंपोज किया इस गाने को, और सलामत भाई ने प्रोडक्शन किया इसका। तो ब्रिलियंट गाना है, बहुत अच्छा गाना है। तो जिस गाने में आप वो गाना ब्रिलियंट ना हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप जब थिएटर में सुनोगे आपको एक अलग फीलिंग आई होगी, राइट? बिल्कुल आई सर। 7.1 पे जब सुना 14.2 लग रहा था सर। फुल पावर है एकदम, बढ़िया वाला। और वो संजय दत्त जी पे सूट भी बहुत कर रहा था। हाँ, नहीं संजय दत्त सर तो मेरे गॉडफादर है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे ले ही जाता है उनके पास। तो इतने सालों के बाद मुझे भी अच्छा लगा स्क्रीन पे देखने के बाद कि यार दोनों फाइट कर रहे हैं, और उस सीक्वेंस में ऐसा डाला हुआ है इसको, एंड गेट रेडी टू फाइट, वो जो वाइब है उस गाने का उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो वो देखकर बड़ा मजा आया। वेरी एनर्जेटिक, लार्जर देन लाइफ। द डायरेक्टर A.R. Shah has done a brilliant job with the film. लार्जर देन लाइफ बना दिया फिल्म को, एंड अच्छा एक्शन किया है। एंड टाइगर श्रॉफ has also performed brilliantly, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और दोनों एक्ट्रेसेस ने भी अच्छा काम किया। दोनों पंजाब की हैं दोनों, है ना, सोनम बाजवा, हरनाज जी, बहुत अच्छा काम किया सबने इस फिल्म में। तो मेरे को तो बड़ा मजा आया, और अच्छा है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, इस फिल्म का एक पार्ट बन गया हूँ, तो हिस्ट्री में दर्ज हो गया नाम। तो ये गेट रेडी टू फाइट, सो गेट रेडी टू एंजॉय कृष्णा वन मोर टाइम इन 14.2। है ना, 7.1 तो पुराना हो गया, बिल्कुल। 14.2 तो वो पावर चाहिए अपने को उस हिसाब से। संजय दत्त जी आपने कहा आपके गॉडफादर हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले इस गाने के बारे में बताओ जो बागी 4 में आपका आया, गेट रेडी टू फाइट। ये कैसे हुआ, प्लान कैसे हुआ? बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ था कि डिजिटल कमेंट्री के साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था वो इतना वायरल हुआ, उस वजह से सुयश भाई से मैं कनेक्ट में हुआ। एक्चुअली मैं सुयश भाई को तो बहुत पहले से जानता था, वो उन्होंने एक्टिंग भी की है, बिग बॉस में भी थे वो, और किशोर उनकी जो वाइफ हैं, वो दोनों आए थे बिग बॉस में, और उस टाइम से मैं जानता था, एंड आई यूज्ड टू लाइक द वे ही यूज्ड टू सिंग एंड ऑल। तो सुयश रोट some negative things about me on that particular comment. Negative in the sense, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि हमें कभी भी किसी आर्टिस्ट को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक्चुअली देखिए, जब आप 1.5 मिनट के अंदर कुछ चीज को देखते हैं तो आप एक परसेप्शन बना लेते हैं, हमारा भी बनता है, हम भी इंसान हैं, हम भी कई रील्स दिन में देखते हैं जिसमें हम भी कई बार किसी आदमी के बारे में जज करना शुरू करते हैं, यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब हम पूरा पॉडकास्ट देखते हैं तो हमारा व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाता है कि अरे नहीं यार, ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। तो उनको भी लगा होगा ऐसा, तो उन्होंने लिखा कि यार व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट अनुव जैन, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट प्रतीक कुहाड़ और एनीबॉडी। तो वो उन्होंने लिखा कि ऐसे हम प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने वहां पे जाके लिखा, सुयश भाई एनीवेज जो भी है, आपको बुरा लगा बट मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने ऐसा लिखा वहां पे। तो कहते पाजी आई एम अ बिग फैन टू एंड लेट्स वर्क, व्हाई नॉट। मैं कहा बिल्कुल काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इंडस्ट्री में सब बोलते ही हैं, काम करते हैं, तो होपफुली किसी दिन मैनिफेस्ट किया कि चलो हो जाएगा। विद इन आई थिंक 10 days टाइम सुयश उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि पाजी देयर इज अ सॉन्ग वी आर डूइंग फॉर बागी 4, तो आप आइए एंड लेट्स रिकॉर्ड दिस। तो मैं उनके सेटअप पे गया पहले, और वहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, फिर वो अप्रूवल के लिए गया, अप्रूवल एक बार आया, तो उसके बाद फिर हमने जिस दिन रिकॉर्ड करने का सोचा उस दिन काफ़ी बारिश वगैरह बहुत हो रही थी, तो दूसरे स्टूडियोज बुक थे। मौत म्यूजिक करके एक स्टूडियो है नकाश अजीज का, ठीक है, तो वहाँ पर हमने जाके वो रिकॉर्ड किया, मेरे वोकल्स वहाँ पे किए, उसके बाद फिर मिक्स पे गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रास्ते में भी किसी को एड्रेस पूछते हैं, फिर उससे हमारी कभी कभी वो हो जाती है एक दूसरे के बारे में, कभी कभी फिर हम अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आपने देखा होगा हीरो हीरोइन का झगड़ा होता है सबसे पहले फिल्म में, और बाद में वो प्यार में पड़ जाते हैं दोनों। बिल्कुल। तो सुयश भाई को लगा था बुरा कि ऑब्वियसली वो उस जनरेशन के कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, तो हो सकता है उनको लगा होगा कि यार
पाजी ने इतना अच्छा काम किया है ऑलरेडी, इतने बड़े इंडस्ट्री में नाम है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी और आर्टिस्ट के बारे में। तो उनका भी जेन्युइन था वहाँ पे लिखना। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बुरा नहीं माना, तो दैट्स व्हाई आई रोट। मैं कहा सुयश भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई फॉलोड हिम एट दैट पॉइंट एंड देन ही सेड के पाजी लेट्स वर्क टुगेदर, ये सब छोड़िए, लेट्स वर्क। और वो लेट्स गेट रेडी टू फाइट हो गया। मतलब गाना गेट रेडी टू फाइट, हम लोग नहीं लड़े, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा कंपोज किया गाना उन लोगों ने। और ये जो देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सिंगर ने ऐसा गा दिया, सिंगर ने इस तरह से गा दिया, सिंगर ने बहुत बढ़िया आवाज निकाल दी, बहुत पावर दे दिया। अब आप सोचो, अगर ये कॉम्पिटिशन से जैसे तेरे वर्गा जमना नी सुरमा, तेरे वर्गा न कोई, इसमें पावर आ रहा है ना। अब ये ऐसा होता है, तेरे वर्गा नी जमना नी सुरमा, तेरे वर्गा न कोई, पावर ही चला गया, राइट, चला गया बिल्कुल। तो वो कंपोजर का भी एक क्रेडिट है कि वो उसको किस नोट पे बनाया है। जब आप सिंगर डिसाइड करके कंपोज करते हैं तो गाना अच्छा और अच्छा बनता है। ओके, सो वो उन्होंने किया है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं ना कि देखो क्या होता है, उसके हिस्से तो वो सभी हैं, लिरिसिस्ट ने अपना काम किया, बेहतरीन लाइनें लिखी, इन्होंने कंपोज उसको वैसे किया। उसके बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको जितना मेरी तरफ से बेस्ट हो सके रेंडर करूं, तो वो किया। तो इफ यू डोंट कंपोज इट वेल, the other person is not going to deliver. तो कितना भी पावर देने की कोशिश करो, अगर गाना ही नीचे है तो वो पावर नहीं आ पाएगा। तो all the credit goes to सुयश and सिद्धार्थ for this. And उन्होंने इतना अच्छा रैप किया उसमें। और हनीश करके हैं जिन्होंने मिक्स मास्टर किया है। ओके, तनेजा, I think he's also right. हनीश तनेजा, he's also, तनेजा is our I think Punjabi, right? yes. तो सारे पंजाबी मिलके कर दिया। और मैं भी दिमाग से पंजाबी हूँ, बिलोंग उड़ीसा से करता हूँ, पढ़ा हूँ यहाँ पर, यहाँ का पानी पिया है। आप जड़ा ना पंजाब दा, राइट, ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ सब मैं भी पंजाबी एज अ पॉडकास्ट भी ਆਪਾਂ ਬਿਲकुल हाँ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ नाइस।